हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने हमारी सीरीज स्टार्ट कर रखी है नंबर सिस्टम वाले, उसके आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने जो नंबर्स के बारे में जितनी चीज़ें थी वो सारी हमने पढ़ ली थी। तो आज हम सबसे पहले अर्थमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम एपी और जीपी कहते हैं। एपी और जीपी, अर्थमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज। इसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी और इसको हम बोलते हैं गुणात्मक श्रेणी। ये दोनों क्या होती हैं, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो एपी है वो होती है जिसमें पहले ए, उसके बाद ए प्लस डी, उसके बाद ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी, उसके बाद ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी एंड सो ऑन। तो ये इसको हम एक एग्जाम्पल को साथ लेके चलते हैं। जैसे ए हमने मान लिया 2 और उसके बाद में 4, उसके बाद 6, 8, ऐसे ऐसे। तो जो ये इसमें बार बार 2 ऐड हो रहा है ये डी है। तो ये इस टाइप, इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो इसमें जो जो चीज़ें हमारे सामने हैं वो होती हैं ए, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ए किसके लिए यूज़ करते हैं हम? फर्स्ट टर्म, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में पहला पद। और उसके बाद होता है डी। डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ये और हिंदी में इसको कहते हैं सार्वंतर। ठीक है। और उसके बाद में होता है एन, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। और ए एन, इसको बोलते हैं nth टर्म। ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट में बेसिकली यही चीज़ें हैं। अब जैसे 2, 4, 6, 8 और इस टाइप से ये आगे चल रही है, तो हमें पूछा जाए कि इसमें 10वें नंबर पे कौन सी टर्म आएगी या 10 कौन से नंबर पे आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो उनमें हम इस एपी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको देखेंगे, क्योंकि अगर हम इसको वैसे करने चलेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और टाइम की हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी रहती है। इसलिए हम इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखिए, फर्स्ट टर्म है जो वो है ए, सेकेंड टर्म है जो वो है ए प्लस डी, थर्ड टर्म है जो वो है ए प्लस 2d और फोर्थ टर्म है वो है ए प्लस 3d। जब फर्स्ट टर्म है तो इसमें 0d है, जब सेकेंड टर्म है तो इसमें 1 बार डी है, जब थर्ड टर्म है तो इसमें 2 बार है और जब फोर्थ टर्म है तो इसमें 3 बार डी है। ठीक उसी प्रकार जो nth टर्म होगी हमारी, उसमें n-1 टाइम्स डी होगा। क्यों? क्योंकि जो पहली टर्म है उसमें उससे 1 कम बार डी है, दूसरी में 1 बार है, तीसरी में 2 बार है, चौथी में 3 बार है, 1 कम है। उसी प्रकार nv में n-1 टाइम्स डी होगा। ठीक। तो ये हमारा जो फॉर्मूला रहेगा ये रहेगा ए एन के लिए। तो जो हमारा ए एन होगा उसको हम बोल सकते हैं ए प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला ए एन के लिए हो जाएगा। अब इसकी हेल्प से हम इस सीरीज का जो 10th टर्म है वो निकाल सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ए जो है वो 2 है। देखिए, फर्स्ट टर्म ए है वो 2 है। डी इसमें क्या ऐड हो रहा है बार बार? 2। तो वो हो गया हमारे पास इसका डी। ध्यान रखिएगा, डी नेगेटिव भी हो सकता है, घट भी सकती है ये सीरीज, बढ़ भी सकती है। ठीक है। ये हो गया 2 और हमें निकालना है n 10th टर्म। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पुट कर देंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 10-1 टाइम्स डी। 2 सारी वैल्यूज पुट कर दी, 10 में से 1 गया तो बचा 9, 9 की 2 से मल्टीप्लाई की 18 और उसमें 2 जोड़ा तो 20। तो जो 10वें नंबर पे इसमें टर्म आएगी यहाँ पे वो क्या होगी?
20। ठीक है, इस टाइप से हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। इसमें ये सारी चीज थी किसी पर्टिकुलर एपी की nth टर्म निकालने के लिए। ठीक, अब हम इसके साथ साथ ये चीज भी देखते हैं, अगर हमें इसी एपी का जोड़ करना हो तो क्या होगा। तो उसको मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाता हूं कि आप उसको किस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें 1 से लेके 100 तक के सभी जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको जोड़ना है। ठीक, 1 से लेके 100 तक के जो सभी नेचुरल नंबर्स हैं उनको जोड़ना है, जैसे 1 + 2 + 3 + ऐसे ऐसे चलते चलते 99 + 100, इन सब को हमें निकालना है कि इनका सम क्या होगा। तो ये भी एक टाइप की एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है, d + 1 है और n 100 है और an हमारे पास 100 ऑलरेडी गिवन है। ठीक, तो अब हमें इसका सम निकालना है। तो ध्यान से देखिए हम क्या अप्रोच यूज कर रहे हैं। हम इस 100 को इसके नीचे लिख देते हैं, 100 को इसके नीचे लिख दिया, फिर 99 को 2 के नीचे लिख दिया और इधर 98 आ जाएगा और ऐसे ऐसे चलते चलते इसके नीचे 2 आएगा और इसके नीचे 1 आएगा। हमने इसी सीरीज को इसके नीचे लिख दिया। मान लीजिए इसका सम Sn है तो इसका सम भी Sn होगा। हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ Sn आ गया। जहाँ पे n की वैल्यू 100 है तो मैं इसको S100 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी मैं इसको S100 लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको S100 लिख देता हूँ। अब हमने 100 और 1 को ऐड किया तो हमें मिला 101 प्लस यहाँ पे भी 101 प्लस यहाँ पे भी 101 और ऐसे ऐसे लास्ट में भी यहाँ पे भी 101 और यहाँ पे भी 101 हमें मिल गया। अब क्योंकि ये टोटल 100 टर्म थी 1 से लेके 100 तक, तो ये भी 100 बार आया होगा। तो हम कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ S100 इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ 101। भैया 100 बार आया है 101, तो 101 की 100 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ S100 इक्वल टू 101 और 100 की 2 जीरो पीछे और ये 2 है, इसको हम डिवाइड में ले जाते हैं तो S100 जो हमने माना था सम 100 टर्म्स का वो आ जाएगा ये, क्योंकि ये 10,100 बनेगा, इसके अपॉन में हम 2 ले आए, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 5,050 जो इसका टोटल सम होगा। यही सेम अप्रोच हम एपी में अप्लाई करते हैं। कैसे? इसको हम एज इट इज लिख रहे हैं a + d, पहले a टर्म थी उसके बाद a + d, उसके बाद a + 2 टाइम्स ऑफ d और ऐसे ऐसे चलते चलते लास्ट टर्म है हमारी a + n-1 इंटू d। अब इसको हम रिवर्स करके लिखेंगे तो इधर आ जाएगा a + n-1 इंटू d और ऐसे ऐसे चलते चलते लास्ट में आ जाएगा a। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा a + n-1 इंटू d। हर बार यही सीरीज मिलेगी और कितनी बार मिलेगी, टोटल कितनी टर्म्स हैं, ये n टर्म्स हैं, ये nth टर्म है तो हम इसकी n से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 बार हो जाएगा तो इसके अपॉन में 2 भी आ जाएगा। तो इस टाइप से इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा n/2 ब्रैकेट a+, देखिए ये लास्ट टर्म है तो हम इसको an लिख सकते हैं। तो ये हमारा सम ऑफ एपी का एक फॉर्मूला हो गया। और अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखना चाहें तो an की जगह जो वैल्यू होती है a + n-1 इंटू d वो पुट कर देंगे तो n/2 a + n-1 इंटू d ये चीज आ जाएगी और a को हम ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगा। ये Sn के लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो अब तक जो हमने एपी में जो चीजें सीखी हैं वो है, सबसे पहले a होती है फर्स्ट टर्म, d होती है उनका कॉमन डिफरेंस कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है बार बार, n होता है नंबर ऑफ टर्म, an होता है nth टर्म और Sn होता है सम ऑफ टर्म्स n टर्म्स। ठीक है, an का फॉर्मूला हमारे पास आया a + n-1 इंटू d, Sn का फॉर्मूला हमारे पास आया n/2 a + an
या इसको हम ये भी लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सारी चीज़ें हमने अब तक एपी में देखी, इन सब का हम आगे यूज़ करेंगे। जैसे हमें कोई बोल देगा कि वही किसी पर्टिकुलर टेबल 11 की टेबल का सम निकालिए, तो हम लिख लेंगे सबको 11 + 22 ऐसे ऐसे चलते चलते 110 तक। तो हमें a मिल गया 11, d मिल गया 11, n मिल गया 10, क्योंकि टेबल में 10 टाइम्स चीज़ें आती हैं, तो इन सब का यूज़ करके हम इसका सम निकाल सकते हैं। ऐसे हम एपी का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं हम जीपी। जिस टाइप से इसमें हमने एपी को यूज़ किया है, ठीक उसी टाइप से हमारे सामने जीपी भी होती है। उन दोनों में अंतर क्या है कि जिस टाइप से एपी में कुछ ऐड हो रहा था, जीपी में उसी टाइप से एक पर्टिकुलर कोई भी नंबर वो मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड भी हो सकता है। हम उसको डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई में ही 1/, करके लिखेंगे। तो सबसे पहले जीपी की एक फॉर्मेशन है जो स्टैंडर्ड, वो देखते हैं क्या होती है। तो जीपी में सबसे पहले फर्स्ट टर्म रहेगी ए, सेम उसी तरह ये ए है, उसके बाद किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई होगी, मान लेते हैं वो नंबर है आर, तो दूसरी टर्म ए आर आ गई। तीसरी बार इसकी फिर से आर से मल्टीप्लाई होगी तो ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, और ऐसे ऐसे चलती रहेगी। जैसे 2, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32 ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब हमें इसका nth टर्म निकालना है मान लीजिए। तो हम क्या देख सकते हैं कि जब फर्स्ट टर्म है तो इसमें r की पावर 0 है और इधर r की पावर 1 है, 2 है, 3 है, 1 पे 0 है, 2 पे 1 है, 3 पे 2 है, फोर्थ टर्म में 3 है। तो ऐसे ही nth टर्म में हम क्या कह सकते हैं कि a × r⁻n-1 ये हमारी nth टर्म आ जाएगी। तो an ऑफ अ जीपी क्या होता है, a × r⁻n-1, ये एक जीपी की nth टर्म होती है। ठीक, ऐसे ही इसके जो सम के लिए फॉर्मूला है उसको भी हम एक बार जल्दी से डिराइव कर देते हैं। अब इससे आप ये तो पता लगा सकते हैं कि इसमें nth टर्म क्या होगी। अब इसमें अगर इस जीपी का सम भी निकालना पड़े तो वो चीज़ और एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास ये एक जीपी है और इसको हमें ऐड करते हुए चलना है और ऐसे ऐसे प्लस प्लस, लास्ट में एक टर्म आएगी a r⁻n-2 और a + a r⁻n-1। देखिए ये इस तरफ से 0, 1, 2, 3 और अगर यहाँ पे n-1 है तो इससे पहले एक कम आ रहा है। देखो 3 से पहले 2, 2 से पहले 1, उसी टाइप से n-1 से पहले n-2 आएगा। अब इसका हमें सम निकालना है। इसको हमने मान लिया कि ये Sn है, इस जीपी का ये सम है। ठीक, अब हमने इस जीपी को, ये जो पूरी जीपी है, इसको एक बार हमने r से मल्टीप्लाई कर दिया। इस पूरी जो ये हमारी इक्वेशन है इसको हमने r से मल्टीप्लाई कर दिया, r × Sn हो गया। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई जब r से होगी तो a की मल्टीप्लाई r से होगी तो यहाँ पे आ जाएगा ar1, फिर आएगा ar, इसकी जब r से मल्टीप्लाई होगी ar², ये हो जाएगा ar³ प्लस ऐसे ऐसे चलते चलते लास्ट में आ जाएगा ar, ये होगा n-2 की जब मल्टीप्लाई होगी तो n-1 और ar(n-1) की जब मल्टीप्लाई होगी r से तो ये हो जाएगा ar⁻n। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। अब हम क्या करते हैं कि हम इस दूसरे वाले में से इस पहले वाली को या इस पहले वाली में से इस दूसरे वाली को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, r(Sn - Sn)। हमने नीचे वाले में से ऊपर वाली को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जब हम इस नीचे वाले में से ऊपर वाली को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से ये घटेगा, ये कट जाएगा, इसमें से ये कट जाएगा, इसमें से ये, और ऐसे ऐसे चलते चलते इससे ये कट जाएगा और ये यहाँ किसी से कट जाएगा। एक तो ये टर्म बचेगी और एक ये टर्म बचेगी। ठीक है, ये दो टर्म बचेंगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ar⁻0 है तो हम इसको लिख दिया a एज इट इज। जब हमें इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका नेगेटिव साइन आएगा
और ये पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि इसमें से घटाने के लिए कुछ भी नहीं है, प्लस a इंटू आर रेस्ट टू द पावर n। इतनी चीज़ आ गई। इसमें से हमें Sn कॉमन ले लिया, Sn कॉमन लिया तो हमें मिल गया r-1, और इधर इसमें से हमने a को कॉमन ले लिया और इसको रीअरेंज कर लिया, a को कॉमन लिया, Rn हमने आगे कर लिया r रेस्ट टू द पावर n और -1। अब यहाँ से हमें Sn इज इक्वल टू r-1 से इसको डिवाइड कर दिया तो वो हमारे पास आ गया इक्वल टू a इंटू आर रेस्ट टू द पावर n -1 अपॉन r-1। तो ये आ गया हमारा सम ऑफ जीपी। थोड़ा अटपटा था लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल खोद के चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो उनके लिए मैंने इसका ये प्रूफ भी बता दिया कि ये कैसे चीज़ें आती हैं। अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो अगर इसमें से मैं माइनस साइन इसमें से कॉमन ले लूँ और माइनस साइन इसमें से कॉमन ले लूँ तो बाहर माइनस आ जाएगा और ये एक दूसरे से चेंज हो जाएंगे, ये भी एक दूसरे से चेंज हो जाएंगे और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो साथ साथ इसका एक फॉर्मूला और भी बन जाएगा, वो क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला होगा Sn का a इंटू 1 माइनस आर रेस्ट टू दी पावर n ओवर 1 माइनस आर। इन दोनों के लिए कंडीशन है कि इसमें जो r होगा, इसमें जो r होगा वो 1 से बड़ा होगा और इसमें जो r होगा, इसमें जो r होगा वो 1 से छोटा होगा। ठीक, ये दोनों फॉर्मूला जो जीपी के सम के लिए हैं वो इस टाइप से यूज होते हैं। एक बार इनका जल्दी से यूज करके देख लेते हैं कि किस टाइप से हमें क्या करना है। मान लीजिए 2, 4 और उसके बाद 8, 16, 32 ऐसे ऐसे चलते चलते और हमें मान लीजिए 5 टर्म्स तक का सम चाहिए है, तो इसमें a हम 2 पुट कर देंगे, a इसमें 2 है उसको हम इसमें पुट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे a तो है 2, r हमारा है 2 क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो r है वो 1 से बड़ा है, r है जो 1 से बड़ा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें पुट कर दीजिए एक ही जगह 2 इंटू आर, 2 है उसकी पावर n, कितनी टर्म्स निकालनी है 5, माइनस 1 अपॉन r, 2 माइनस 1। तो इसको सोल्व करेंगे जब हम तो 2 रेज़ टू दी पावर 5 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 में से एक सब्ट्रैक्ट किया, 32 में से एक सब्ट्रैक्ट किया तो आया 31। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से अपॉन 2 माइनस 1, 1, तो 31 दूनी कितना आ जाएगा 62। इसका सम 5 टर्म्स का 1, 2, 3, 4, 5, देखिए ध्यान से देखेंगे तो 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 16, 14 और 16 हो गया 30, 30 और 32 62 जो हमने निकाला है। ठीक, इस टाइप से इनको यूज करना होता है। तो ये सारी चीज थी एपी और जीपी की, समांतर श्रेणी और गुणात्मक श्रेणी। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा आगे टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब हमने जो नंबर सिस्टम की बेसिक चीजें थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली हैं। अब हमारे सामने जो चीज है वो है डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें होती है हमारे सामने, वो है कि हम जब डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो जो अंदर लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं भाज्य। ठीक है, डिवाइडेंड, और जिससे हम भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक, जिसको डिवीजर। जो हमारे पास भागफल यहां पे आता है उसको हम बोलते हैं भागफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशिएंट, और जो नीचे बचता है लास्ट में सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको बोलते हैं शेषफल यानी कि रिमाइंडर। ठीक, ये सारी चीजें जब हम भाग करते हैं तो आती हैं। इसमें एक जो थ्योरम होती है वो है कि जो भाज्य है वो बराबर होता है भाजक और भागफल की मल्टीप्लाई, भाजक गुणा भागफल, और उसमें शेषफल जोड़ना पड़ता है। ठीक, ये फंडामेंटल थ्योरम है डिविजिबिलिटी की। ठीक है, कैसे, मान लीजिए आपने 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 पे गया, 2 दूनी 4 और नीचे बच गया 1, तो जो ये 5 है ये बराबर होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई और प्लस में 1, तो 2 दूनी 4 प्लस 1, तो ये ट्रू है। इस टाइप से ये चीज़ होती है। अब हम किसी नंबर को भाग देते हैं तो हमें पता होना चाहिए वो उससे पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा।
पूरा पूरा भाग जाने का मतलब है अगर किसी का जो रिमाइंडर है शेषफल अगर वो 0 तो बच जाए तो हम उसको कहेंगे कि वो उससे पूरा पूरा भाग हो गया, मतलब वो नंबर उस नंबर से विभाज्य है या विभाजित होता है। और अगर पूरा पूरा भाग नहीं होगा तो जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं बचेगा। ठीक, तो अब हमें चेक करना है कि कोई नंबर बगैर भाग किए हम उसको कैसे चेक करेंगे कि वो किस नंबर से भाग होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं 2 से लेके 12 तक के कि कोई नंबर हम कैसे चेक कर सकते हैं वो कि किस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा बगैर भाग किए। ठीक, तो सबसे पहले है 2 से भाग का जो नियम है वो क्या है कि अगर किसी जो नंबर होता है हमारे पास उस नंबर का जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक ये हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, जो वंस या यूनिट डिजिट है, जो लास्ट वाला जो लास्ट डिजिट होता है किसी नंबर का वो या तो 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से अगर कोई भी होगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये इनमें से होगा तो वो 2 से भाग हो जाएगा। अलग शब्दों में हम कह सकते हैं कि सम संख्या 2 से भाग होती है। ठीक है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। 3 से भाग होने के लिए हमें क्या रूल है? 3 से भाग कौन सी संख्याएं होती है? जिन संख्याओं के अंकों का योग मीन्स जो नंबर है उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा तो वो जो नंबर है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए 21 है तो 21 2 और 1 3 आया तो 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 21 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 2 का रूल, 3 का रूल। अब है 4 का। 4 के लिए है जो हमारे पास नंबर होगा उसके लास्ट के 2 डिजिट D1 और D2 मीन्स इकाई और दहाई, इन दोनों अंकों से बनी संख्या, इकाई और दहाई से बनी संख्या जो संख्या बनेगी हमारे पास अगर वो 4 से डिवाइड हो जाती है तो वो पूरा नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो वो 4 से डिवाइड हो जाता है। देखिए जैसे कि 216 है मान लीजिए तो 216 का जो 16 है वो 4 से भाग हो रहा है तो ये नंबर भी 4 से भाग हो जाएगा। देखिए 4 5 20 1 6 4 चौके 16 0। ठीक है, तो ये पहले ही इस 16 को देख के हमने पता लगा लिया था कि ये 4 से भाग होगा कि नहीं होगा। अब है 5 के लिए। 5 के लिए क्या है कि अगर किसी संख्या जो नंबर होगा हमारे पास उसके लास्ट का जो यूनिट डिजिट है वो या तो 0 हो या 5 हो। 0 या 5 में से अगर एक कोई भी नंबर है उस नंबर का लास्ट का डिजिट जो हमारा D1 होता है इकाई का अंक अगर वो 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से भाग होगा। देख लीजिए चाहे जैसे 5 10 15 20 25 इन सब के लास्ट में या तो 5 आ रहा है या 0 5 0 5 ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, ये हो गए 5 तक के लिए। अब देखते हैं 6 का। तो 6 के रूल के लिए हमारे पास क्या है कि जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से और 3 से। तो उसके लिए दोनों रूल्स मिक्स हो जाएंगे। 6 के लिए क्या है 2 से और 3 से, तो 2 के लिए क्या है संख्या क्या होनी चाहिए सम, और साथ साथ क्या होना चाहिए जो उसके सम ऑफ डिजिट्स है वो किससे डिवाइड होना चाहिए 3 से। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब है 7 के लिए। तो 7 के लिए क्या रूल है कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर डिजिट 6 बार रिपीट हो जाए, 6 बार रिपीट हो जाए तो वो जो नंबर बनेगा वो 7 से डिवाइड होगा। ये एक छोटी सी बात है। जैसे
1 ये 6 बार हमने लिख दिया तो ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। ये तो है जनरल देखने के लिए। और जो 7 का रूल है चेक करने के लिए, कोई भी नंबर है उसको अगर हमें चेक करना है कि ये 7 से भाग होगा कि नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लास्ट का जो डिजिट है उसको हटाओ, जो बच गया नंबर उसमें से उस डिजिट जो हटाया उसका डबल घटाओ, फिर एक नंबर बचेगा उसमें से फिर लास्ट का हटाओ और उसका डबल घटाओ। ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। लास्ट में या तो 0 आ जाए या जो नंबर बच के आ रहा है वो 7 का मल्टीपल हो। कैसे? जैसे अब मैंने एक बात बताई है कि 6 बार रिपीट हो जाए तो वो नंबर 7 से डिवाइड होता है। इसी पे मैं वो चीज़ अप्लाई करके दिखा देता हूँ। देखिए लास्ट में इसमें 1 है तो हमने इस 1 को अलग से लिख लेते हैं एक बार, 1 1 1 और 1 1 1। ठीक, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लास्ट को 1 को हटाएंगे और इसका डबल घटा देंगे तो आपके सामने आ जाएगा ये। अब आपके पास लास्ट में 9 है, अब आप इस 9 को हटाएंगे और बचे हुए में से 9 का डबल यानी कि 18 घटा देंगे। जब इसमें से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 1092। 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे बची 0, फिर 10 बनाया, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पे 10 एज इट इज़। अब इस 2 को हटाएंगे और 2 का डबल 4 इसमें से घटाएंगे तो आ गया हमारे पास 105। अब इस 5 को हटाएंगे और इसका डबल घटाएंगे तो आ गया 10 0 मीन्स लास्ट में आ गया 0, मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड होता है। क्या है रूल कि जो भी नंबर है उसके लास्ट के डिजिट को हटाना है, बची हुई संख्या में से जो हटाया उसका डबल घटाना है, फिर आएगा उसमें से लास्ट को हटाओ उसका डबल घटाओ। कुल मिला के बात ये है, लास्ट हटाओ और बचे में से जो हटाया है उसका डबल घटाओ। ऐसे ही चलते चलो, लास्ट में या तो 0 आ जाए या 7 का मल्टीपल आ जाए तो आप क्या कह सकते हो कि वो पर्टिकुलर नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब है 8 से डिवाइड होने के लिए। कोई नंबर 8 से कब डिवाइड होगा, जब उसके वो नंबर है उसके लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट D1 D2 और D3 इससे बनी जो संख्या है वो अगर 8 से डिवाइड हो जाती है तो पूरा नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, जैसे 4 में हमने 2 डिजिट लिए थे वैसे ही 8 में हमें 3 डिजिट लेने हैं, चाहे वो कुछ भी हो। लास्ट के 3 डिजिट से बना जो नंबर है अगर वो 8 से डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या है वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब है 9 के लिए। 9 के लिए क्या रूल है कि जो 3 के लिए था सेम वही, जिसके अंकों का योग, अंकों का योग मीन्स सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10 के लिए 5 जैसा रूल है, जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, जिसका यूनिट डिजिट 0 हो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाता है। जैसे 10 20 30 सब में लास्ट में क्या आएगा 0। ठीक है, 10 तक हो गया। एक बार इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम 11 और 12 का रूल देखते हैं। ठीक, अब हमारे पास है 11 से देखने के लिए कि अगर कोई नंबर है हम उसको कैसे पता लगाएंगे कि वो 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, जो हमारे पास नंबर होगा उसके ओड प्लेस, ओड प्लेस के डिजिट्स का सम, सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट एंड सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इन दोनों को निकालेंगे और इनका डिफरेंस इसमें से इसको घटाएंगे। जो नंबर बचेगा वो या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल। रायता फैल गया, देखो समझाता हूँ। एक नंबर है उसमें कुछ डिजिट्स रहे होंगे तो उसमें से पहले ओड प्लेस है, जो पहला तीसरा और 5वां, इन सब को जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करो। उसके बाद उस सम को एक जगह लिखो। बचे हुए हैं जो इवन प्लेस उन सब का
जो डिजिट्स हैं उनका सम निकालो और इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देखो, जो आंसर आता है वो या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। जैसे 1 2 3 4 3 2 1 ये एक हमने नंबर ले लिया, ठीक है। इसको चेक करते हैं कि ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। देखिए तो इसके ओड प्लेस क्या क्या है, 1 3 3 1 ये सारे हैं। तो 1 + 3 + 3 + 1, तो 1 + 3 4, 4 + 3 7 + 1 8। इसके ओड प्लेस का सम तो आ गया 8 और इवन प्लेस का 2 4 2, 2 + 4 6, 6 + 2 8, इवन का भी आ गया 8, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 0, मीन्स ये 0 आया है, तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब है 12 के लिए। 12 के लिए कोई नंबर हमें अगर चेक करना है कि वो 12 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो उसके लिए हमें क्या है कि वो नंबर अलग अलग 4 और 3 से डिवाइड हो जाए। तो 4 के लिए क्या रूल है, उसके लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, जो लास्ट 2 डिजिट से बना नंबर 4 से डिवाइड हो जाए, और साथ साथ जो 3 वाला रूल है कि सम ऑफ डिजिट्स किससे डिवाइड हो जाए, 3 से। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाए तो वो नंबर भी 12 से डिवाइड हो जाएगा। एक बार जल्दी से बता देता हूँ सारे। देखिए 2 से कौन सा डिवाइड होगा, जिसका इकाइकांक 0 2 4 6 8 ये हो। 3 से अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से भाग हो जाता है तो वो संख्या 3 से भाग हो जाएगी। 4 से के लिए क्या है कि अगर किसी संख्या के लास्ट के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से भाग हो जाती है तो पूरा नंबर भी 4 से भाग हो जाएगा। 5 के लिए अगर किसी संख्या के इकाइकांक 0 या 5 हो तो वो संख्या भी 5 से भाग हो जाएगी। 6 के लिए अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो जाती है तो वो संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। 7 के लिए लास्ट हटाओ बचे में से डबल घटाओ, लास्ट हटाओ बचे में से डबल घटाओ, ये रूल यूज करते चलेंगे। और साथ साथ अगर कोई संख्या में एक ही डिजिट 6 बार रिपीट होके आ जाए तो वो भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। 8 के लिए अगर किसी संख्या को हमें चेक करना है कि वो 8 से भाग होगी कि नहीं, तो उसके लास्ट के 3 डिजिट से बनी जो संख्या है अगर वो 8 से भाग हो जाती है तो वो पूरी संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। 9 के लिए 3 जैसा रूल है, अगर किसी संख्या के जो अंक है उन सब का योग अगर 9 से भाग हो जाता है तो वो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। 10 के लिए उसके इकाइकांक 0 हो। 11 के लिए उसके ओड प्लेस और इवन प्लेस के डिजिट्स के सम का डिफरेंस अगर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल हो तो वो संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। और 12 के लिए वो नंबर 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए। 4 के लिए रूल है लास्ट के दो डिजिट्स और 3 के लिए है सम ऑफ डिजिट्स। ये सारी चीज़ें। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम चेक करते हैं कि वो इनमें से किन किन नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। तो वो नंबर है 0 2 7 7 2। चलो इस नंबर को हम चेक करते हैं, 27720, ठीक है। इस नंबर को हम चेक करेंगे किस किस से ये डिवाइड होता है हमारे इन रूल से। तो सबसे पहले 2 से, लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है, यूनिट डिजिट इसका 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। लास्ट में 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाती है। 3 से, 3 के लिए इसके सम ऑफ डिजिट्स 2 + 7 + 7 + 2 + 0, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 to 3 से डिवाइड होता है। अगर और आप चेक करना चाहो तो 1 + 8 वो आएगा 9, वो भी 3 से डिवाइड होता है, तो मीन्स ये भी नंबर 3 से भी डिवाइड हो गया। अब है 4 से। 4 के लिए क्या है, इसके लास्ट के 2 डिजिट से बना नंबर, लास्ट के 2 डिजिट से बना नंबर क्या है 20, 20 4 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 5 से, 5 के लिए क्या रूल है, लास्ट में 0 या 5 हो, लास्ट में 0 है तो ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद है 6 से, ये 2 से भी डिवाइड हुआ है और 3 से भी, तो 6 से भी हो जाएगा क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हुआ है। 7 से, लास्ट हटाओ डबल घटाओ वाला रूल लगाते हैं, 2 7 7 2 0 अलग से लिखा, 0 हटाया डबल 0 का 0 घटा दिया, यही आ गया। 2 हटाया डबल 4 घटाया 273, 3 हटाया 6 घटाया 21,
1 यहीं पे पता लग गया कि ये 7 का मल्टीपल है। अगर आगे चेक करना चाहो तो 1 का डबल घटाओ 0 बच जाएगा, यहाँ से भी पता लग जाएगा कि ये 7 से भी डिवाइड होता है। अब 8 से, 8 के लिए क्या है कि लास्ट 3 डिजिट्स से बना नंबर अगर 8 से डिवाइड हो जाए, 720, 8 9 जा 72, 90 पे डिवाइड हो जाएगा कि 90 8 जब करेंगे तो 720 आएगा। ठीक है, तो 8 से भी हो गया। 9 से सम ऑफ डिजिट, इसका सम ऑफ डिजिट 9 आया था तो ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। 10 के लिए लास्ट में क्या है 0 है, 10 से भी डिवाइड हो गया। 11 के लिए ओड प्लेस और इवन प्लेस का सम का डिफरेंस, तो ओड प्लेस कौन कौन से हैं 2 7 और 0, तो 2 + 7 + 0 आया 9 और अब बच गए इवन प्लेस 7 और 2, 7 + 2 आया 9, 9 और 9 का डिफरेंस 0, तो ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं 12 से, ये 4 से भी डिवाइड हुआ है और 3 से भी डिवाइड हुआ है, तो 4 × 3 से भी ये डिवाइड होगा, तो ये 12 से भी डिवाइड होगा। तो जो ये 27,720 एक नंबर है, जो ये 2 से लेके 12 तक सभी संख्याओं से पूरा भाग होगा। इसी के साथ हमारा जो आगे का टॉपिक है वो रिलेट करता है कि जो ये 27,720 जो ये नंबर है, ये 2 से लेके 12 तक के सभी जो संख्याएं हैं उनका एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करते हैं, कुछ चीज़ें और रह जाती हैं डिविजिबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको पहले एक बार साफ कर देते हैं, उसके बाद हम आगे की चीज़ें देखते हैं। अब हमें डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स हैं वो चेक करने हैं कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है या नहीं। इसी टाइप से 3 ही रूल हैं, ज़्यादा नहीं है। पहला रूल तो है कि x⁻n−1 जो ये है, ये हमेशा x-1 से डिवाइड होता है। जो x⁻n−1 से डिवाइड होता है, इसको अलग वर्ड्स में हम ये भी बोल सकते हैं x⁻n−a ऑलवेज डिविजिबल बाई x-a। ठीक है, ये है पहला रूल कि x⁻n−1 x-1 से हमेशा डिवाइड होता है। ठीक है, दूसरा रूल है कि x⁻n−1 ये x+1 से डिवाइड होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि अगर n है जो वो इवन हो, इफ n इज इवन। x⁻n−1 x+1 से डिवाइड होता है कब, जब n क्या हो इवन। जो ये n है ये क्या हो इवन, तो x⁻n−1 x+1 से भी डिवाइड होता है। ये है हमारा दूसरा रूल। एक तीसरा रूल है कि x⁻n+1 x+1 से कब डिवाइड होता है, ये चीज इसके लिए। तो x⁻n+1 x+1 से कब डिवाइड होगा, जब n क्या हो, जो ये n है ये क्या हो ओड हो। ठीक है, x⁻n+1 किससे डिवाइड होता है x+1 से कब, जब n क्या हो ओड। ये तीनों रूल हैं हमारे। ठीक है, x⁻n−1 x-1 से हमेशा डिवाइड होता है। x⁻n−1 x+1 से कब डिवाइड होता है, जब n क्या हो इवन। और x⁻n+1 x+1 से कब डिवाइड होता है, जब n क्या हो ओड। ये थे डिविजिबिलिटी के रूल्स। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है छोटा सा नंबर सिस्टम से रिलेटेड कि सम ऑफ यूनिट डिजिट निकालना होता है कि बहुत सारी लंबी से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, वो वाली चीज। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इकाई का अंक, इकाई का अंक या यूनिट डिजिट। ये हमारा लास्ट जो आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम का। उसके बाद कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी नंबर सिस्टम में वो सारी यहीं तक थी। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि यूनिट डिजिट बनता किन किन से है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आएगा 331 × 246 × 749 × 320
4 इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये चीज़ हमें निकालनी होती है। तो यूनिट डिजिट के लिए आप एक चीज़ देखिए, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, 331 की मल्टीप्लाई 246 से जब हम करेंगे तो 6 1 जा 6, ये फिक्स है, यहाँ पे आएगा। इसके बाद आगे कुछ नंबर्स आएंगे और लास्ट में हम यहाँ पे क्रॉस लगा लेते हैं, बाद में यहाँ पे 2 क्रॉस लगा लेते हैं और ऐड करके ये यहाँ पे 6 ही आ जाता है। कुल मिला के इन सब नंबर्स का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 और 6 से ही ये 6 डिसाइड हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि हमें बस लास्ट के डिजिट से मतलब होना चाहिए, 1 6 9 और 4। ठीक है, अब 1 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 9 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौका 36 आएगा, उससे भी 6 आएगा, इस 3 से हमें कोई मतलब नहीं, और 6 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 36 आएगा। तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आ गया, 6, ये चीज़। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप एक काम करेंगे कि उसके लास्ट का जो डिजिट है बस उसको रखेंगे, बाकी सबको मार दोगे वहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 1 6 और 9 और 4 बच गए, तब इन दोनों की मल्टीप्लाई आप करनी शुरू करोगे और उसमें से भी लास्ट के डिजिट को रखो, बाकी को मार दो। ऐसे ऐसे चलते चलते आप लास्ट में कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे कि यूनिट का डिजिट क्या होगा। ये तो था जब सिंपल मल्टीप्लाई में हो। अब है पावर्स वाली चीजें। जब कॉन्सेप्ट पावर से रिलेटेड हो तो कैसे निकालेंगे। अब जैसे हमारे सामने चीज आ जाए कि 8 रेज़ टू दी पावर 1024, ये जो इसका जो आंसर आएगा उसमें उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये चीज़ पूछने लग जाए। तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक लगा लीजिए या कॉन्सेप्ट ही लगा लीजिए, वो मैं बता देता हूँ कि क्या चीज़ है। आपको सबसे पहले 1024 जो इसकी पावर है, एक्चुअल में जो पावर है उस नंबर की, यहाँ पे भी वो रूल अप्लाई होता है कि अगर ये 108 हो तो आप इस 10 को यहीं मार दोगे। ठीक है, 8 रेज़ टू दी पावर 1024 बना लोगे। अब जो ये पावर है उसकी पावर को मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ। पहला स्टेप क्या है कि बाकी सबको मार दोगे। कौन सा रखना है, बस यूनिट डिजिट रखना है, बाकी सबको मार दो। अब आ गया 1024। दूसरा काम क्या है, उसकी जो पावर है, पावर को डिवाइड कर दो 4 से। इसकी पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 से इसकी पावर को डिवाइड करोगे और चेक करोगे कि उसका रिमाइंडर क्या आएगा, उसका शेषफल क्या आएगा, उसका रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, शेषफल निकालोगे। दूसरा काम, अब उसका शेषफल या तो 4 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 और 3। इसका शेषफल क्या हो सकता है 4 से डिवाइड करने के बाद, 0 1 2 3। अगर 0 बचता है, शेषफल क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 और 3। अगर 0 बचता है तो उस पूरी पावर को काट के आप उसकी जगह 4 लिख दोगे। अगर 1 बचता है तो उस पूरी पावर को काट के 1 लिख दोगे। अगर 2 बचता है तो उस पूरी पावर को काट के 2 लिख दोगे। अगर 3 बचता है तो उस पूरी पावर को काट के 3 लिख देंगे। तो हमारे पास ये चीज़ें आ गई। जो वो पावर है उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, उसका शेषफल चेक करेंगे। अगर 0 बचता है तो 4 लिख दोगे, 1 बचता है तो 1 लिख दोगे, 2 बचता है तो 2 लिख दोगे, 3 बचता है तो 3 लिख दोगे। क्या, शेषफल। अब ये जो 1024 था जिसको हमने कचरा बना दिया, इसको एक बार ठीक करके इसको सोल्व करते हैं कि क्या आएगा। हमें पता है 1024 के 1024 है, लास्ट में 24 है, 4 से डिवाइड होगा पूरा मीन्स 0 बचेगा, नीचे 0 बचेगा तो क्या बनाना है, 4। तो 8 की पावर 4। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 × 8 × 8 × 8, 4 बार लिख दिया। 8 8 64 और यहाँ पे भी 8 8 64, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। यहाँ पे 6 को मार दो, यहाँ पे भी 6 को मार दो, 4 4 जा 16, 1 को हटा दो, क्या बचेगा, 6। ठीक है, तो 8 रेज़ टू दी पावर 104 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या रहेगा, यूनिट डिजिट 6, इस टाइप से। अब ये 4 से डिवाइड करने वाली क्या चीज़ है, फिर से हम उन्हीं पे आ रहे हैं जिनको खोद के पढ़ना होता है उनके लिए। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे बना है, इसके लिए हम बता देते हैं कि ये चीज़ कैसे बन के आई है, उसके बारे में देखते हैं। ध्यान रखिएगा, करना क्या है, सबसे पहले तो जितने भी डिजिट्स हैं उनको मार दो। सिर्फ किसको रखना है, यूनिट डिजिट को रखना है। दूसरा, उसकी जो पावर्स है
उसको चेक करना है 4 से डिवाइड करके कि उसका रिमाइंडर है वो क्या बचता है, 0, 1, 2 या 3। 0 बचे तो पूरी पावर को काट के 4 बना दो, 1 बचे तो पूरी पावर को काट के 1 बना दो, 2 बचे तो पूरी पावर को काट के 2 बना दो, और 3 बचे तो पूरी पावर को काट के 3 बना दो। ठीक है, ये हमारा रूल था। अब देखते हैं कि ये चीज़ 4 से भाग देने वाला ये क्या सीन है, ये कैसे बन के आया हमारे सामने। तो हम एक बार इनके लिए इनकी पावर्स को एनालाइज करते हैं कि ये चक्कर क्या है। जब हम 2 की पावर्स चेक करते हैं, 2 की पावर 1 आती है 2, 2 की पावर 2 आती है 4, 2 की पावर 3 आती है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 की पावर 4 आती है 16, फिर 5 आती है 32, 6 आती है 64, 7 आती है 128, 8 आती है 256 एंड सो ऑन, ऐसे चलती रहेगी। तो देखिए इसकी फर्स्ट पावर 2 है, इसकी फिफ्थ पावर भी 2 है, ये मैच होगी। इसके बाद यहाँ पे 512 आएगा, उससे ये 2 मैच फिर हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, इस 4 से ये 4 मैच, 512 के बाद आगे 1024 आएगा, वो फिर मैच हो जाएगा। 8 के बाद ये 8 मैच हो गया, 6 के बाद ये 6 मैच हो गया। कुल मिला के बात ये है कि हर 4 के बाद उसका यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। साथ साथ अगर आपको कुछ शॉर्ट्स इसके बारे में जाननी है कुछ चीज़ें, तो ये है, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट पहले से ही 5 हो, 6 हो, अगर ये 2 नंबर हैं किसी भी नंबर के 1, 5, 1, 5, 6, अगर ये नंबर हो तो उसके चाहे कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो, 1, 5, 6 वाले की चाहे कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो, उसका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा यही आएगा, 1, 5, 6। अगर 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। ठीक है, कैसे? 11 की मल्टीप्लाई 11 से करते जाएंगे, कितनी बार कर लो लास्ट में 1 ही रहेगा। 5 की मल्टीप्लाई 5 से कितनी बार कर लो लास्ट में 5 ही आएगा। 6 की मल्टीप्लाई 6 से कितनी बार कर लो 6 ही आएगा। ठीक है, तो 1, 5, 6 और एक ये 0 पे भी अप्लाई कर सकते हो, 0, 1, 5, 6 अगर ये हो तो यही रहेगा। और इसके अलावा बाकी वो आप यूज़ कर सकते हो, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करके चेक करोगे कि उसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये चीज़ें। ठीक है, अब इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं और उसके बाद कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं क्या क्या, जैसे हमने मान लिया 2056 रेस्ट टू दी पावर 324 प्लस 673 रेस्ट टू दी पावर 54 प्लस 1032 रेस्ट टू दी पावर 71। तो इसका यूनिट डिजिट निकालना है हमें। ठीक है, तो हमारे स्टेप्स याद करते हैं। स्टेप 1 क्या था? सिर्फ यूनिट डिजिट को रखो, बाकी सबको मार दो। तो इसमें से हमने इन सबको मार दिया। हमारे सामने क्या क्या आ गया? 6 रेस्ट टू दी पावर 324 प्लस 3 इंटू 3 रेस्ट टू दी पावर 54 प्लस 2 रेस्ट टू दी पावर 71। पहले ये मल्टीप्लाई में थे, अब की बार ये प्लस में है। तो अब आगे क्या करेंगे? हम इनकी पावर्स को 4 से डिवाइड करेंगे। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट से बना नंबर, ये रूल मैंने पहले इसीलिए बताया था ताकि आपको यहाँ पे इसके इजीली आप सोल्व कर पाओ। तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और अगर मीन्स 0 बचेगा रिमाइंडर में, तो रिमाइंडर में अगर 0 बचेगा तो इसको 6 की पावर 4 कर दो प्लस यहाँ पे है 3 रेस्ट टू दी पावर 54 है। अब अगर हम इसको 4 से डिवाइड करने बैठेंगे तो 13 4 जा 52 होता है, 13 चौके 52, 2 बचेगा तो इसको हम डायरेक्ट 3 रेस्ट टू दी पावर 2 बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे है 2 रेस्ट टू दी पावर 71। तो जब इसको सोल्व करेंगे 71 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो ये 71 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 3 और यहाँ से 1 4 7 जा 28 बचा
3, रिमाइंडर क्या रहा 3, तो प्लस 2⁻3। जब पूरा पूरा हुआ तो पावर 4 बनाई, बाकी जितना बचता है उतना का उतना लिख दिया। 6 की पावर कुछ भी हो, बाकी आप सोल्व करना चाहे तो कर लेना, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा, 3 की पावर 2 पे 9 आएगा, और 2 की पावर 3 पे 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा। 8 और 9 और 8 17 और 6 23 बना, तो लास्ट का क्या रहेगा 3। यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका 3 आएगा। ठीक है, कैसे, जो नंबर था सबसे पहले उसके आगे के सब नंबर्स को हटा दो, बस यूनिट डिजिट रखो। 6 की पावर 324 है, 4 से डिवाइड करके देखेंगे सभी को, 4 से इसको डिवाइड किया, पूरा पूरा भाग हो गया ये, तो 6 की पावर 4 बना दिया। अब 6 की पावर चाहे कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगा। यहाँ पे 3⁻54 था, 13 चौके 52, बचेगा 2, तो 2 बना दिया पावर 2। 3 की पावर 2 होता है 9, 2 की पावर 71 थी, 71 को 4 से भाग दिया, तो यहाँ पे आ गया 17 चौके 68, 68 और 3 71, तो ये पावर 3 बना दी। 2 की पावर 3 होती है 8, 9 और 8 17 और 6 23, 23 का यूनिट डिजिट आ गया 3। इस टाइप से हमें ये चीज़ चेक करनी थी। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, उसको आप करके कमेंट बॉक्स में बता देना। इसमें जो बेसिक सा रूल था वो सिर्फ यही चीज़ थी कि सबसे पहले एक्स्ट्रा जो भी डिजिट्स हैं यूनिट के अलावा उन सबको हटा दो, यूनिट डिजिट के ऊपर जितनी पावर है उसको 4 से डिवाइड करके देखो, और उस पावर को अगर वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, मीन्स रिमाइंडर 0 आता है, तो उसकी पावर कितनी बना दोगे 4, 1 बचे तो 1, 2 बचे तो 2, 3 बचे तो 3, 4 बचेगा नहीं, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से छोटा ही रिमाइंडर रहता है। ये बेसिक जो फंडामेंटल थ्योरम है वो ही ये बात बताती है डिविजिबिलिटी की। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। 370 1⁻1024 इंटू 10⁻72 इंटू 86⁻210 एंड 79⁻69। अब ये क्वेश्चन है, अगर हम इसको करने बैठेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमें एक चीज़ दिख रही है कि इसके लास्ट में 10 है। ठीक है, इस चीज़ से चाहे कुछ भी आए, इस चीज़ से चाहे कुछ भी आए, उसकी मल्टीप्लाई 10⁻72 मीन्स 10 से होनी है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 0। प्लस एक चीज़ और नोटिस कर लो, 72 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो 72 जीरो आएंगी लास्ट में उस नंबर के 72 जीरो आएंगी, तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। सिंपल।